गुंडा राज, तुला नीति, तोषण नीति, ये सब तो देख रहा है। जैसे कि हमारे जवानों में हमला हो रहा है, मर रहा है, ईवीएम मशीन को उठा के लेके चला जा रहा है। यही तो हाल है पश्चिम बंगाल का। अभी ये लज्जा है, हम लोगों का लज्जा है। जिस प्रदेश में जो मुख्यमंत्री है वो कला की नंबर 1 है, साहित्य में नंबर 1 में, कवि में नंबर 1 में, भाषा में नंबर 1 है। वो उनको कला, कवि, साहित्य सब उनको ही मिल गया। हम लोग आर्टिस्ट है, हमका तो पेंटिंग 2 रुपया भी नहीं बिक रहा है। उनका पेंटिंग करोड़ों में सेल हो रहा है, करोड़ों में। उसका क्या है? उसके कारण है कि उसके पास गोरू चोर है, कला चोर है, माफिया है, इसलिए उसका पेंटिंग सेल हो रहा है। हम लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है। युवा जो आर्टिस्ट है उसके पास वो सब कनेक्शन नहीं है। इधर एजुकेशन है, नाम पे है, इधर शिक्षा है, नाम पे है, इधर एजुकेशन मिनिस्टर है, नाम पे है। बंगाल में हमेशा से परंपरा रहती है कि अपनी बातों को कला के माध्यम से लोग बोलते हैं, चाहे वो साहित्य हो, चाहे कविता हो, चाहे चित्रकारी हो। और इस समय हम पश्चिम बंगाल में खड़े हैं और मोदी जी की रैली है, वहाँ पे कुछ चित्रकार हमारे साथ मौजूद हैं जो कला के माध्यम से कई चीज़ें बताना चाहते हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो अपनी चित्रकारी के माध्यम से क्या प्रदर्शित कर रहे हैं। दादा, आपका शुभ नाम? मेरा नाम है तारक दास और मैं बोलना चाहता हूँ, एक गणतंत्र जो पश्चिम बांग्ला में अभी चल रहा है ना, ये नाम का ही गणतंत्र है। और मैं आज जो पेंटिंग के माध्यम से मैं सारी दुनिया को बोलना चाहता हूँ, गणतंत्र अभी अदला ईंट हो गया। मतलब अदला ईंट है, मतलब पत्थर हो गया। मतलब गणतंत्र में जो चीज़ होना चाहिए वो नहीं है, अभी ईंट है। अभी युवा को प्रलोभन दे रहा है, तुमको जॉब मिलेगा, अभी अदला ईंट मारो। कुछ दिनों पहले एक दुर्घटना घटी जो बंगाल में 4 युवा शहीद हो गया, मर गए मिलिट्री गोली से। तो क्यों मरा? वो प्रलोभन दिया है। वो युवा 18 इयर्स का है, वो उसको कुछ नहीं मालूम है। वो लोगों को बोला है जाओ मिलिट्री के पास जाओ, कुछ हिंसता करो, मिलिट्री को बंदूक छीन लो, वोट लूट करो। इसीलिए घटना घटा है। मिलिट्री का कोई काम नहीं है जो ऐसी किसी के ऊपर गोली चला देगा। मेरे घर में भी बहुत सारे फोर्स में हैं और मेरे सोसाइटी में भी बहुत सारे फोर्स में है। वो देश के रक्षा के लिए जान देता है, जान कुर्बान करता है। किसी के जान लेने के लिए वो मिलिट्री नहीं बना। इसीलिए हम ये सब पेंटिंग कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं जो डबल इंजन का सरकार इधर बनेगा मोदी के हाथ से, वो भाजपा के हाथ से डबल इंजन का सरकार बनेगा। इधर दादा है, दादा तो रहेगा और उसके साथ साथ बंगाल में कमल खिलेगा और आर्टिस्ट लोगों का जो दुर्दिन है वो आ जाएगा। आपने सर्कल बना रखा है रेड कलर का, क्या लिखा? इसमें लिखा है गणतंत्र अखन अदला ईंट है। यही लिखा है गणतंत्र। अभी जो गणतंत्र का जो सिस्टम होता है, जो बात बोलने के राइट्स होता है, हम अभी बोल रहे हैं तो हमका घर टूट जाएगा, कोई आके तोड़ फोड़ करेगा। यही है अभी वेस्ट बंगाल का गणतंत्र है। यहाँ जो अभी सत्ता में पार्टी है वो तो कह रही है कि असली लोकतंत्र हम बचा रहे हैं। कुछ नहीं है, वो दिखावा है। आप देख लीजिए वेस्ट बंगाल का बहुत सारे युवा दिल्ली में काम कर रहा है, गुजरात में काम कर रहा है। और नैनो जो इधर से चला गया, नैनो कंपनी में भी काम कर रहे हैं। आज इधर नैनो होता टाटा को रिस्पेक्ट देकर इधर जॉब करते, उसके साथ साथ बहुत सारे फैक्ट्री भी बनता, युवा को कामकाज भी मिलता। इधर युवा के पास कामकाज नहीं है। और हम लोगों को बारे में देखिए ना, हम लोग आर्टिस्ट है और इतनी सारे आर्ट कॉलेज है, उच्च डिग्री है, PhD है, MA है, ये सब डिग्री है। बट लोअर लेवल के जो स्कूल है, स्कूल में कोई आर्ट का टीचर नहीं है, आर्ट का कोई आर्टिस्ट नहीं है। उधर सब कॉमरेड जो होता है ना, पार्टी का जो चमचागिरी करते हैं, वो लोग उधर जॉब कर रहा है। उसको धीरे धीरे जॉब मिलने भी लग रहा है। पहले कला का जो महत्वपूर्ण केंद्र होता था वो पश्चिम बंगाल होता था। बंगाली लोग जो होते हैं वो कला को पहले प्राथमिकता देते हैं, बाकी सब बाद में होता है। क्या अब कला पे पिछड़ता जा रहा है पश्चिम बंगाल? हाँ, जिसका देखिए जिस प्रदेश में जो मुख्यमंत्री है वो कला की नंबर 1 है, साहित्य में नंबर 1 में, कवि में नंबर 1 में, भाषा में नंबर 1 है। इंडिया में इतनी भाषा जो जनरल पब्लिक को मालूम नहीं, उनको सब मालूम है। मतलब 20-30 जो भाषा है उनको मालूम हो गया। और हम लोग इतना पढ़ाई लिखाई करके इतना एडुकेटेड बना है, हम लोग 2-3 से ज़्यादा भाषा से हम बात नहीं कर पाते। वो उनको कला, कवि, साहित्य सब उनको ही मिल गया। हम लोग आर्टिस्ट है, हमका तो पेंटिंग 2 रुपया भी नहीं बिक रहा है। उनका पेंटिंग करोड़ों में सेल हो रहा है, करोड़ों में। उसका क्या है? उसके कारण है कि उसके पास गोरू चोर है,
गोरू चोर है, काला चोर है, माफिया है, इसलिए उसका पेंटिंग सेल हो रहा है। हम लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है, जुबा जो आर्टिस्ट है उसके पास वो सब कनेक्शन नहीं है, इसलिए पेंटिंग नहीं सेल हो रहा है और पेंटिंग का कदर भी नहीं हो रहा है। सत्ता में रहेगा सारी चीज उसी के पास नहीं। ऐसा नहीं है, सत्ता में तो मोदी जी भी है। आप बोलिए सेंट्रल में इतनी सारी मिनिस्टर है, किसका हाथ काला हाथ से रंगा हुआ है? वेस्ट बंगाल के ईच एंड एवरी मिनिस्टर जो है उसका हाथ काला हाथ से रंगा हुआ है। कोई तिरपल चोरी कर रहा है, कोई किसी का घर में जो लूटपाट चल रहा है। मोदी जी का जो सेंट्रल में मिनिस्टर है, एक मिनिस्टर को आप बोल दीजिए जो एक काला धन छुपा के रखा है और काला धन के पीछे पड़ा हुआ है। एक मिनिस्टर आप बता दीजिए जो कैबिनेट में है। के मतलब पिछड़ने का कारण क्या है? चाहे कला लें चाहे साहित्य लें, कारण तो पहले सीपीएम ने कर दिए। युवा जो पढ़ाई लिखाई करेगा क्लास 5 से, हेन का मतलब है मुर्गी और पिकअप का मतलब है मयूर, वो क्लास 5 से स्टार्ट हुआ है। और हमारे जो बच्चा है वो जन्म लेके ही वो सब सुन रहा है, सीख रहा है। वो तो एजुकेशन का सिस्टम तो जो लेफ्ट पार्टी है वो तो सिस्टम तौला नीचे में तो दबा के रखा है और ये उसका कबर में पानी दे रहा है, पानी से पोलेप दे रहा है। ये जो गवर्नमेंट है, इधर एजुकेशन है नाम पे है, इधर शिक्षा है नाम पे है, इधर एजुकेशन मिनिस्टर है नाम पे। एक एजुकेशन मिनिस्टर बताइए जो ये कन्याश्री में 25,000 ना 30,000 दे रहा है, ये दे के फायदा क्या है? आप अभी दे रहा है क्लास 9 व 12 में दे रहा है, बट जब कॉलेज में दाखिल होगा वो 75 ले लेगा, 75 ले लेगा, मतलब 25 3 गुना, मतलब उसका जो सूद होता है ना, सूद समझ के उसका कॉलेज में ले रहा है। एक भी मीडिया बोल रहा है क्या जो एजुकेशन में 25 दे रहा है और फीडबैक में उसका 75 ले रहा है? सिर्फ 75 नहीं, 1 लाख भी डोनेशन ले रहा है जो कॉलेज है, कॉलेज के अंदर दुनिया। हाँ, एडमिशन के लिए आप कोई भी आप जो कॉलेज में पढ़ रहा है उसको बोलिए जो घूस नहीं दिया है और ऐसे ही दाखिल हो गया। घूस देना पड़ता है फिर दाखिल होना पड़ता है। यहाँ पे ये चीज़ें हमने सुनी है कि अगर आपको जॉब करना है तो घूस देना है, कॉलेज जाना है तो घूस देना है, एक कल्चर सा कल्चर तो है, नहीं तो कैसे भाईपों के पास इतना पैसा आ गया, हम लोगों के पास तो इतना पैसा नहीं है। हम लोग इतना एफोर्ड करता है जिंदगी में, पढ़ाई लिखाई इतना कुछ किए हैं और काम भी कर रहा है। मेरा तो 2-4 बंगला नहीं हुआ, 2-4 गाड़ी नहीं हुआ, उनके पास इतने सारे, एक स्ट्रीट जो है हरिश्चंद्र स्ट्रीट, उसमें इतने सारे घर हो गया, इतना बांग्लो हो गया, बांग्लो में स्केलेटर हो गया और तो गाड़ी का छोड़ ही दीजिए। पश्चिम बंगाल का जो आदमी जो है, मनुष्य जो है, उसका अभी तो ये 10 साल में पूरा सब कुछ खत्म कर दिया, पूरा खत्म हो गया सब कुछ। तो इसमें जो मनुष्य का जो यंत्रणा है अंदर का, जो शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य में उन्नति नहीं है, कोई हजार बेकार, लाख बेकार पश्चिम बंगाल में घूम रहा है। तो इसके जो आदमी का जो प्रतिवाद है, वो प्रतिवाद जो तस्वीर है वो उसमें दिखाया है। आगे जो मोदी जी को बनाया है, इसका मतलब है पश्चिम बंगाल में अब हर एक आदमी, हर एक बच्चा, हर एक बुरा, सब आदमी लोग, जितना भी पश्चिम बंगाल का लोग है, सब मोदी जी को चाहते हैं, मोदी जी को दिल पे बसाया है सबने। अब डबल इंजन का सरकार अब पश्चिम बंगाल में आएगा। किशोर ने भी कहा है कि मोदी जी को कुछ लोग भगवान मानते हैं इस देश में। जरूर भगवान मानते हैं, इसलिए तो वो हमारा प्रधानमंत्री है, उसको तो रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि कुछ लोग प्रधानमंत्री को भी तुतुकारी करने से नहीं छोड़ता। मुख्यमंत्री भी हाँ, वो तो है। इसीलिए शिक्षा का इतना हाल है पश्चिम बंगाल का, शिक्षा इतना गिरा हुआ है पश्चिम बंगाल में। स्थिति हो गई, जो बंगाल कला और शिक्षा के लिए जाना जाता था, आज वो बम गोला बारूद के लिए जाने लगा है। हाँ, ये 10 साल में हुआ है। पिछले जब 34 साल था, 34 साल में बंगाल का तो वो माने झमेला करके वो तो हरमत वाहिनी को हम लोग देखा है। और अभी हम लोग दीदी का तो गुंडाराज, तुला नीति, तोषण नीति, ये सब तो देख रहा है। जैसे कि हमारे जवानों में हमला हो रहा है, मर रहा है, ईवीएम मशीन को उठा के लेके चला जा रहा है। यही तो हाल है पश्चिम बंगाल का। अभी ये लज्जा है, हम लोगों का लज्जा है बांग्ला में। तो अभी बांग्ला में अच्छे दिन आएगा, सुनार बांग्ला गढ़ेगा और हमारा मोदी जी हमारे साथ है
और बांग्ला का लोग अभी एक उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ेगा। आप एक जगह लिखा हुआ है लोकतंत्र के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें आगे लिखा हुआ है, क्या आपको लगता है कि लोकतंत्र पश्चिम बंगाल में अब नहीं रहा? लोकतंत्र अभी तो नहीं है, लेकिन अब आएगा, पश्चिम बंगाल में अब आएगा है। गोपाल चंद्र नस्कर। गोपाल जी क्या दर्शा रहे हैं इस चित्रकारी के द्वारा? बांग्ला में फूल कमल खिलेगा तो सोनार बांग्ला आ जाएगा। तो बंगाल का सभी पीपल चाह रहा है, इसके बाद मोदी जी के साथ हम लोग हैं और सोनार बांग्ला के लिए मोदी जी के चाहिए, हम लोग मोदी जी के सपोर्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे स्वास्थ्य, शिल्प, शिक्षा में बहुत गड़बड़ हो रहा है। हम लोग बहुत उम्मीद लेके कोशिश कर रहा हूँ, मोदी जी आएगा तो सभी प्लेस में अच्छा दिन आएगा और सभी लोग एक साथ सोनार बांग्ला का जो फायदा है वो भी हम लोग चाहते हैं। अभी क्या स्थिति है कला की? कला का अभी स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत गड़बड़ चल रहा है। क्योंकि जो लोग एजुकेटेड पर्सन है व जो शिल्पी है उसको कुछ नहीं मिल रहा है, उसके लिए कोई कर्म संस्थान नहीं है, उसके लिए जो होना चाहिए था वो मतलब नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग सभी कोशिश कर रहे हैं, ऐसे सरकार आएगा तो आम जनता और एजुकेटेड पर्सन सभी के लिए प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर शिक्षा, प्रॉपर कर्म संस्थान सब कुछ आ जाएगा।